Hello and Namaste. Welcome to this exciting episode of Sathology Debunking Mythology. आपका Sathology के इस एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं डेटा देख रहा था डोज का। तो 90% ऑफ यूएस एड जो है यूटिलाइज नहीं होती है फॉर द एक्चुअल कॉज। यूएस एड जो होता है एक स्टेट डिपार्टमेंट का एजेंसी है जो अमेरिकन टैक्स पेयर्स का जो एड है उसको रेगुलेट करती है। तो अगर कोई टैक्स पेयर्स फंडेड कोई प्रोग्राम है फॉरेन कंट्रीज़ में, जैसे अफ्रीका में है, एशिया में है, अदर कंट्रीज़ में, तो उसको रेगुलेट करती है। तो 90% ऑफ द यूएस एड जो उसके एक्चुअल रेसिपिएंट्स हैं कॉजेज़ पे वहाँ पे नहीं पहुँचता है, ओनली 10% पहुँचता है। इसका मतलब कहाँ गया बाकी? इसके बारे में रिसर्च चल रही है। तो बड़ा सरप्राइजिंग फैक्ट सामने आया है कि मोस्ट ऑफ द रिसर्च जो मोस्ट ऑफ फंडिंग है इट गोज़ टू दी पीपल हु एक्ट एज मिडिल मैन, मतलब बिचौलिए जो बीच के जो लोग हैं, मिडिल मैन है, वहाँ पर वो एड पहुँचती है और वहीं पे ख़त्म हो जाती है। और मोस्ट ऑफ द मिडिल मैन जो हैं वो भी अमेरिकन कॉन्ट्रैक्टर्स हैं और वो उस साइट पर नहीं है, वो अमेरिका में ही है। मतलब 90% जो एड है वो अमेरिका में ही रहती है, 10% बाहर जाती है, या अगर बाहर गई तो वापस अमेरिका में आ जाती है। ये सर्कुलर जो ग्रुप है, दिस इज़ द फैक्ट, इसके ऊपर प्रूव हो रही है अमेरिका में। अब दूसरी बात पे आते हैं कि जयशंकर जी ने पेंटागन में विज़िट करा। पेंटागन में विज़िट किया, फिर उसके बाद वो गए वहाँ पे। पेंटागन में विज़िट करने के बाद वो कैश पटेल से मिले एफबीआई के ऑफिस में, जस्टिस डिपार्टमेंट में, वहाँ पे मिले उनको जाके। और पेंटागन में पीट हेग्सेथ के साथ जो उनका कन्वर्सेशन हुआ वो बड़ा स्ट्राइकिंग है, जो कि इनिशियल रिपोर्ट्स में पता लग रहा है एनालिस्ट के थ्रू। उन्होंने बड़ा साफ साफ बताया कि अगर रीजनल स्टेबिलिटी चाहिए तो वहाँ पे इक्वल पार्टिसिपेशन चाहिए। और डिफेंस जो प्रोडक्ट्स हैं अमेरिका के, उसका डिलीवरी स्केड्यूल इज़ वेरी पुअर। जैसे कि जी का इंजन अभी तक डिलीवर नहीं हुआ है और शायद इस साल 12 इंजन भी डिलीवर ना हो। तो ये हाईलाइट है ये। और प्लस तक जो अब भारत ने 6 और अपाचे खरीदे थे, भारत ने कुछ और चीनू खरीदे थे, उन सब की भी डिलीवरी अभी तक हुई नहीं है। कुछ MH-60 जो जैसा बोला जा रहा था वो स्टिल अभी भी अमेरिका में है, उनकी टेस्टिंग कंप्लीट नहीं हुई है। सो देयर आर लॉट ऑफ पेंडिंग प्रोजेक्ट्स जो अभी तक कंप्लीट नहीं हुए हैं, इसके बारे में हाईलाइट किया गया। इसको सुनकर पीट हेग्सेथ को शॉक हुआ कि अमेरिकन कंपनीज are not able to honor contracts based because of various supply chain issues। और एक्चुअली ये इश्यूज सप्लाई चेन बोल के इस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी दूसरे पे डाली जा रही है। सप्लाई चेन इश्यूज नहीं है, क्योंकि अगर सप्लाई चेन इश्यूज होता तो खुद के प्रोजेक्ट भी सफ़र करते। अब अगर हम अमेरिकन प्रोडक्शन की बात करें, डोमेस्टिक प्रोडक्शन की बात करें, तो रिसेंटली अमेरिका ने मना किया कि यूक्रेन को दे वोंट सप्लाई सर्टेन MLRS रॉकेट्स और सर्टेन आर्टिलरी 155 मिलीमीटर शेल्स, वो सप्लाई नहीं कर सकते बिकॉज अमेरिका नीड्स देम। GMLRS राउंड्स वो भी अमेरिका नीड्स देम। प्लस थैड की मिसाइल्स अमेरिका में कम पड़ रही हैं, तो अमेरिका विल नीड देम मोर बिफोर दे सप्लाई टू इजराइल। प्लस अमेरिका ने ये भी प्रपोज है अमेरिकन सेनेट के सामने कि इजराइल को B-2 बॉम्बर्स दिए जाए। अगर इजराइल को B-2 बॉम्बर्स अगर दे देता है अमेरिका, तो उससे अमेरिका को बेनिफिट है कि दे डोंट हैव टू फ्लाई डाउन फॉर इजराइल द US आर्मी पेट्रोल्स, US एयरफोर्स ऑपरेशंस फॉर प्रोटेक्टिंग इजराइल। तो ये सब बातें हो रही हैं अमेरिका में। नाउ why this shortage of weapons manufacturing can happen in America? Because of the heavily outsourced system। कि किसी भी एक पार्ट को बनाने के लिए, किसी वेपन के एक पार्ट को बनाने के लिए अमेरिका हैज टू रिलाई ऑन यूरोप, एशिया एंड मेनी अदर कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया, एंड देयरफॉर द इफेक्टिवनेस ऑफ दैट प्रोडक्ट रियली कम्स डाउन, क्योंकि वो सप्लाई चेन में डिपेंडेंट होता है फॉर एनी मॉडिफिकेशन। मतलब कि वो वॉर के लिए नहीं है, इट इज़ ओनली फॉर एक्सपोर्ट्स एंड पोटेंशियल वैल्यू ऑन 1 or 2 स्मॉल ऑपरेशंस। तो when जयशंकर जी हाईलाइटेड दिस पॉइंट्स टू हेग्सेथ, तो उसमें इंटरेस्टिंग डिस्कशन ये लगता है जो उधर हुआ। आई कैन नॉट से हुआ कि नहीं हुआ, बिकॉज इट्स अ कम्प्लीटली मीडिया
ऑपरेशन। लेकिन जो बोलना चाहते हैं हेक्सेथ को जयशंकर जी कि भाई आप अपनी सेना को तो सप्लाई कर नहीं पा रहे हैं, क्या आप फ्यूचर में भारत को ये गारंटी दे सकते हैं कि भारत कैन डिपेंड ऑन एनी सप्लाई इफ दे नीड फ्रॉम यू। भारत डजंट नीड, बट इन केस अगर हम आपसे कोई इक्विपमेंट खरीदते हैं, वो गारंटी शायद अमेरिका न दे पाए, बिकॉज अमेरिकन के खुद के पास वो गारंटी नहीं है। तो पीट हेक्सेथ का कोई भी स्टेटमेंट आएगा या सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस का, अमेरिका के कोई भी सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस, वो रिलायबल स्टेटमेंट नहीं होगा, क्योंकि उनकी खुद के पास वो ऑब्जेक्ट, वो प्रोडक्ट्स नहीं है, वो सप्लाई चेन उनके पास खुद की भी नहीं है। सो वेरी इंटरेस्टिंग डे इन वॉशिंगटन DC। एक और पॉइंट मैं आपको ऐड करना चाहता हूँ, द डिस्कशन फॉर द रीसेटिंग ऑफ इंडो US टाइज ऑन डिफेंस, वो वैसे भी चल रहा है, और इंडिया विल कंटिन्यू टू बाय फ्रॉम देम, और इंडिया विल कंटिन्यू टू एंगेज विद देम फॉर एक्सरसाइजेज एंड अदर थिंग्स, डिस्पाइट ऑल द अदर अमेरिकन गेम्स गोइंग ऑन द साइड। प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो ब्रिक्स विजिट है, that is casting a big shadow on Jaishankar's visit here in a different way. That प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने वहाँ पे स्टैंड लिया है प्रो ब्रिक्स, और यहाँ पे एस जयशंकर जी बात कर रहे हैं प्रो US एंड इंडिया। तो वेरी वेरी कॉन्ट्रास्टिंग पॉइंट्स ऑफ व्यू। मैसेज वहाँ से क्या जा रहा है प्राइम मिनिस्टर मोदी का कि भाई हम लोग ब्रिक्स चल रहा है हमारी वजह से और आगे चलेगा, और जयशंकर जी का मैसेज है ठीक है, क्वाड का मीटिंग है, हम लोग आपस में मीटिंग करते हैं। तो ये वेरी इंटरेस्टिंग टाइम, क्वाड ऑन वन साइड एंड ब्रिक्स ऑन द अदर साइड इन द सेम हेमिस्फीयर। बड़ा इंटरेस्टिंग एपिसोड चल रहा है। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग एंड डू लेट मी नो योर फीडबैक। नमस्ते।